अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग इवनिंग द गुड। कैसे हैं आप सभी? इस चैनल का नाम है एक्चुअली एम ए हेल्थ केयर एंड मोटिवेशनल स्पॉट। आज हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। इस टाइम पे प्रेजेंट टाइप में सीजनल फीवर या फिर वायरल फीवर बहुत तेज़ी से चल रहा है। शदीद बुखार आता है और हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये सारी शिकायतें पैदा कर रहा है। आप लोगों को भी चाहिए कि अगर बुखार आ रहा है, तेज़ी से बुखार आ रहा है, तो कम से कम 3 से 4 दिन एटलीस्ट आपको मेडिसिन खानी चाहिए। और अगर उसके बाद में तीसरे चौथे दिन के बाद में भी अगर फ़ीवर आ रहा है कंटिन्यू रेगुलर, तो बहुत ही मस्ट है कि आपको जांच कराना चाहिए। जांच करा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर 4 डेज़ के बाद में फिर से रिपीट फ़ीवर हो रहा है। क्योंकि देखिए, फ़ीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, फ़ीवर इज़ अ सिम्टम्स। फ़ीवर जो है आपका वो एक सिम्टम्स है, एक तरीके का जो है इंडिकेशन मार्क है कि जब फ़ीवर आता है तो फ़ीवर के ज़रिए ये बताया जाता है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शंस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है। मतलब फ़ीवर आने का मतलब ही यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, या हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से आगे दिक्कत आ सकती है। और इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे जिस्म के अंदर बुखार आता है, फ़ीवर आता है, जिसे हम फ़ीवर के नाम से जानते हैं। बुखार आने पर बहुत सारे लोग हैं हमारे, बुखार आने पर बुखार की दवाइयाँ खाते हैं कि बुखार उतर जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। बुखार में पैरासिटामॉल है, डोलो टैबलेट है, ये सारी चीज़ें लोग ख़ुद से इस्तेमाल कर लेते हैं और बुखार का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि ख़ुद से इलाज इसलिए ना करें क्योंकि बुखार का मतलब ही यही होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। अगर आप बुखार का इलाज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ बुखार तो आ रहा है, ये बताने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई फंगल या फिर इन्फ्लेमेशन है। बुखार तो आपको ये बता रहा है। आप बुखार का इलाज करने लगे तो बुखार का इलाज करने लगे, बुखार उतर गया, आपने डोलो खाया, बुखार उतर गया, उसके बाद फिर से आएगा बुखार और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए अगर बुखार आ रहा है तो जाहिर सी बात है, बार बार बुखार आ रहा है तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस है। इसके लिए आपको अगर 4 दिन बराबर बुखार नहीं जा रहा है, दवा खाने के बाद उतर जाता है और फिर से आ जाता है, तो आपका जो सही तरीक़ा है वो आपको एक CBC का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। IgM और IgG का टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। आपका जो है मलेरिया भी आप जांच करा सकते हैं, LFT की जांच आप करा सकते हैं। ज़रूरी है कि आप अगर कुछ नहीं करा पा रहे तो एटलीस्ट CBC ज़रूर करा लें और हो सके तो IgM IgG। चूँकि इस टाइम पे बहुत तेज़ी से पेशेंट के अंदर फ़ीवर आने के बाद से प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और डेंगू में वो मुब्तला हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट हैं, थ्रोम्बोसाइट तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, आपको बहुत ही आसानी के साथ सबसे पहले जो आपको करना है वो डाइट प्लान आपका सही करना है। ऐसी चीज़ें आपको खानी है खाने में जो आपके निज़ाम को जो है निज़ाम हाज़िम को बरकरार रखे, बहुत ही आसानी की तरीके से उसका हाजमा हो सके। जो भी डाइट आप लें ऐसे लें जिससे उसका पाचन अच्छी तरीके से हो सके। और उसके साथ में बहुत सारे कोकोनट वाटर है, इसको आप रेगुलर फॉर्म में ले सकते हैं प्लेटलेट्स की काउंटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए।
दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा हाईली मेडिसिन नहीं लेना है। इन्फेक्शन है, सही हो जाएगा, लेकिन डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप बाहर से भी थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट के लिए एज अ मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका प्लेटलेट्स ग्रोथ हो, बढ़े। बाहर की मार्केट में आप हमदर्द की इसकी टैबलेट आती है, और एलोपैथ की भी टैबलेट आती है, अपलेट वगैरह, क्रैपिल वगैरह। तो इसमें और हमदर्द में फ़र्क ये है कि अगर आप क्रैपिल लेते हैं या फिर अपलेट लेते हैं एलोपैथ की, तो वो कम से कम 4 और 450 के बीच आता है उसका रेट एक पत्ते का। और हमदर्द की यही आप लेंगे तो करीब 5 से 60 रुपए के बीच एक पत्ते का रेट होता है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 दिन अगर फीवर आपके बराबर रह रहा है तो आपको जांच करा लेनी चाहिए। बहुत मोस्ट कॉमन इस टाइम पे विडाल टेस्ट लोग कराते हैं, और विडाल टेस्ट कराने के बाद में विडाल तो मोस्टली जो है पॉजिटिव आता ही है, टाइफाइड पॉजिटिव आता ही है। टाइफाइड भी कोई बहुत सही चीज़ नहीं है, अच्छी बीमारी नहीं है। जो टाइफाइड होता है, तो कई बार टाइफाइड की जब रिपोर्ट आप विडाल टेस्ट करवाते हैं, तो जब डॉक्टर करवाते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो है पेशेंट को टाइफाइड नहीं होता है। तो चल रही हैं ये चीज़ें, टाइफाइड आ गया, अब उसका इलाज जो है ड्रिप, ये सारी चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि टाइफाइड अगर है, एक्चुअल में आपको टाइफाइड है तो पेट में भी दिक्कत होगी। एक्चुअल में जो टाइफाइड होता है ये सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है ये जा कर के हमारे आंत में निवास करती है। सबसे पहला अटैक जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ ये ठहरने के बाद में हमारे जिस्म के मिजाज को समझता है, हमारे जिस्म के जितने भी आर्गन्स हैं उनके बारे में वो समझता है, और वहाँ पर अपनी ये फैमिली को भी बढ़ाता है। जैसे हम आप जहाँ रहते हैं वहाँ फैमिली बढ़ाते हैं, और ये वहीं से आंत से निज़ाम खून में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर ये प्रवाहित हो जाते हैं, खून के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। खून में प्रवाहित होने के बाद में ये इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं, और हमारी बॉडी में कई ऑर्गन्स, स्प्लीन है, लीवर है, मैदा है, स्टोमक है, बहुत सारे ऑर्गन में ये नुकसान पहुंचाती है। और फिर हम तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमको फीवर आता है, हाई ग्रेड भी फीवर आता है, भूख की कमी हो जाती है, कमज़ोरी का एहसास होता है, वीकनेस महसूस होती है, डिजीनेस महसूस होती है, चक्कर भी ऐसी कंडीशन में आते हैं। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि आप लोग टाइफाइड का इलाज भी आप जो है घर पे कर सकते हैं अच्छी तरीके से, बस थोड़ा सा एंटीबायोटिक का चयन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन से बैक्टीरिया और कौन से वायरस को कौन सी मेडिसिन, कौन सी एंटीबायोटिक्स मारेगी, ये एक अपना अलग मुकाम रखता है। अगर आप इसका चयन नहीं कर पाते हैं तो अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर आप एंटीबायोटिक का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो यू आर नॉट गुड डॉक्टर, बिकॉज एंटीबायोटिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू किलिंग द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से आप घबराना नहीं है। अगर फीवर आ रहा है 2-3-4 दिन तक मेडिसिन खानी है, और अगर उसके बाद रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो ऑन स्पॉट आपको जांच करवानी है। जांच करा के देखना है कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। और आप अपने नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, उनके पास जाके अपना चीज़ें बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बेहतर होगा कि डॉक्टर की गाइडलाइन में ही आप अपनी चीज़ें करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक पे किसी अगले टॉपिक के साथ।